एंड विथ ग्रेटिट्यूड टू ऑल अवर मास्टर्स, मैं एक छोटा सा केस आपसे शेयर करती हूँ। छोटा नहीं है, थोड़ा बर्बटन बड़ा है, बट बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये केस एक्चुअली मेरी एक ऑलरेडी पेशेंट थी, उसकी मदर का है। तो उन्होंने मुझे ना, बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला था मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी मेरी भी दवाई आप भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे फोन करना ये टाइम पे, तब हम बात करेंगे। तो उनको लगा कि बस मैंने समझ लिया है और दवाई भेज दी है, लेकिन फिर उनको वापस मैंने टाइम दिया, फिर हमारी बात हुई। तो जो वर्बाटन था वो इस तरह से था, बस यहीं पे रुक जाना सर, यहीं पे रुक जाना। जी मैम। तो वर्बाटन था वो इस तरह से था कि मैंने उनसे पूछा कि तकलीफ क्या है, तो उन्होंने बोला मेरा सिर ना भारी रहता है, खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं होती है, माथा एकदम भारी भारी लगता है, मन नहीं करता कुछ करने को, और बदबू आती है। मैंने पूछा किस बात की बदबू? तो पेशेंट ने बोला अपने ही शरीर की, जैसे खाने की हो गई, ऐसे मुझे बदबू आती है। और दवाई कराई थी मैंने इंग्लिश, और होम्योपैथी भी लेती थी, पर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत ही होती है। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है। तो उसने बोला कि इंग्लिश में दिक्कत भी होती है, तो मैंने कहा आपने पहले होम्योपैथी ली है? तो उन्होंने बोला हाँ, कुछ माथे पे हड्डी बढ़ रही थी तो उसके लिए ली थी, तो वो होम्योपैथी, मैंने बोला चालू है? उन्होंने बोला नहीं, अभी 2-3 महीने से ले रही थी, पैरों के लिए ले रही थी, तो पैर में आराम है? मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ था। फिर किसी रिलेटिव ने बोला कि नहीं आपको ही दिखा दो, कि जिसने रेफर किया था ना बेटी को, उन्होंने ही बोला कि नहीं आप मैम से ही बात करो। पेशेंट की एज मैंने पूछी, उन्होंने बोला 38, नहीं नहीं 40-40। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मुझे ये बताइए कि अभी ये जो सिर दर्द आपको हो रहा है, मतलब जनरलाइज बॉडी एक और ये सब था, तो उसकी वजह से आपके रूटीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या परेशानी हो रही है? तो पेशेंट ने बताया परेशानी ये है कि सिर भारी होता है तो आंख की दिक्कत होती है, और पैर में झुंझुनाहट होती है, खड़ा ही नहीं हो पा रही हूँ, किचन का काम वगैरह करना है तो वो हो ही नहीं पाता है, और थोड़ा मेरा शरीर भी थोड़ा हेल्दी है, तो होम्योपैथी लेने के बाद थोड़ा मोटापा भी बढ़ रहा है, मेरा मेरा भारी होते जा रहा है शरीर। तो मैंने पूछा कि पहले क्यों नहीं कराया, तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि पहले बेटी का कराती हूँ, फिर हस्बैंड के पूछ के फिर मेरा करवाऊंगी। तो फिर मेरी जो स्टार्टिंग में पहली बार बात हुई थी ना, तो उन्होंने बोला था सिर दर्द है, तो मैंने कहा क्यों, क्या बात, मतलब कौन सिर दर्द है आपका, क्या टेंशन है इससे? तो उन्होंने यही बताया था बस थोड़ा हस्बैंड से है, तो मुझे ये चीज पता थी, तो मैंने डायरेक्टली वही पूछा कि आपने बोला था हस्बैंड से कोई टेंशन है, तो क्या टेंशन है? तो वो हंसी, उसने बोला वो ना फोन नहीं उठाते, बात करे बीवी बच्चों से, मैं फिर बात ही नहीं करती, तबीयत खराब है। तो क्या उनको इंटरेस्ट ही नहीं है? उनको काम से मतलब है बस, उनकी कंपनी है, उनका काम है बस, इसलिए थोड़ा टेंशन रहता है। परिवार छोड़े हैं तो देखना चाहिए ना, इसी का टेंशन कर लेती हूँ तो बीपी बढ़ जाता है मेरा। तो मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, तो आपने हस्बैंड से बोला ये चीज? तो पेशेंट हंसते हुए, बोलती हूँ पर सुनते ही नहीं है, फिर मैं भी छोड़ देती हूँ, वही आदत है उनकी, अपने टेंशन फ्री रहो, मैं टेंशन नहीं लेती, उनकी शुरू से यही आदत है, वो अपना हम अपना करें। अब घर परिवार देखो, मैं सास ससुर के पास रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, ज्यादा टेंशन तब होती है जब तबीयत खराब हो, आदमी सुनता है ना, हस्बैंड पूछे कैसे हो कैसे नहीं, तो दिल में तसल्ली होती है इंसान को। तो मैंने पूछा, क्योंकि उसने ये बताया कि 15 दिन से लगातार मुझे सिर दर्द हो रहा है और दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा कि अभी 15 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था क्या ज्यादा? तो पेशेंट ने बोला हंसते हुए, मैं ही बंद कर देती हूँ बात। तो फिर मैंने कहा अच्छा बात अब बंद कर देती हो तो फिर मानते कैसे हो? तो पेशेंट वहां पे वापस हंसी, क्या माने, खुद ही फोन करना पड़ता है, मैं ही नहीं रह पाती बिना बात किए, मैं ही फोन कर लेती हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि मैंने उसने पहले बोला था मैं बात बंद कर देती हूँ, अभी ये बोली मैं बात आगे से करती हूँ। तो मैंने पूछा अभी बात बंद है क्या, अभी बात की या अनबन चल रही है? तो पेशेंट ने बोला नहीं बात तो होती है, लेकिन क्या बात होगी, ठीक है, चल ठीक है, नहीं ये नहीं पूछते कि दवा ली या नहीं। तो फिर मैंने पूछा घर में कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि मतलब बच्चे हैं और सास ससुर है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या लगता है, मतलब जैसे आपके मन में क्या आता है इस चीज को लेके? तो उसने बोला कि शुरू से आदत है इनके परिवार के लोगों की, अपने हिसाब से ही करते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते, पेरेंट्स जो बोले वही वो
करेंगे। हमारे छोटे हैं, मतलब देवर हमारे छोटे हैं, आपसे बात करते हैं जो, वो अपना परिवार लेके रहते हैं। मैं शुरू से ही सास ससुर के साथ रह रही हूँ, साल भर में एक बार जाती हूँ बस, बच्चों को लेके गर्मी की छुट्टी में 1 महीना जाऊंगी बस। तो मैंने पूछा अच्छा 1 साल में एक ही बार, 1 महीने के लिए? हाँ हाँ हाँ। फिर पेशेंट बोली मैं चाहती हूँ पर ससुर भेजते ही नहीं है, कौन बना के खिलाएगा? अब आप भी परिवार में रहते हो, मैं भी परिवार में रहती हूँ, सोचना पड़ेगा ना, मेरा भी तो लाइफ है ना, अपने इंसान के साथ जीने के लिए। ये लोग छोटे को भला बनाते हैं, मतलब देवर, ठीक है, उसको भला बनाते हैं और कहते हैं माँ बाप है तो आप सेवा करो। तो फिर मैंने पूछा कि तो फिर आप सब चले जाओ ना वहां पे जहाँ पे आपके हस्बैंड है। तो पेशेंट बोली वो नहीं ले जाते, मैं शुरू से ही रही यहाँ पे बना के खिलाने के लिए। सास तो चली जाती है अपना छोटे के पास, और ससुर है जो कहीं जाते ही नहीं है, तो इसको भी जाने नहीं मिलता है। अपने घर की दुकान है तो वो नहीं छोड़ते हैं, और कहते हैं तुम ही तो संभालती हो, छोटी तो शहर की है, वो क्या जानती है, उसको नहीं पता, तो 1 ही महीने के लिए मैं जाती हूँ। तो फिर मैंने पूछा मतलब आपको मतलब हस्बैंड भी ऐसे है और सास ससुर भी है, वो भी नहीं समझते? पेशेंट बोली हाँ हाँ हाँ, अपने पेरेंट्स का ही करते हैं, उतना ही करते हैं, छोटे किसी का बात नहीं मानते, मतलब जो देवर है वो किसी का बात नहीं मानते, लेकिन हस्बैंड सिर्फ पेरेंट्स का सुनते हैं। तो मैंने कहा तो आपको क्या लगता है? पेशेंट ने बोला अब फील क्या होगा, अब बच्चे बड़े हो गए, शादी के बाद से साल भर रही ही नहीं कभी, आधी जिंदगी गई, अभी कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, अब तो साथ में रहे, इसीलिए टेंशन बढ़ जाता है। तो मैंने कहा गुस्सा आता है फिर? पेशेंट ने बोला हाँ। तो फिर छोड़ देते, जाने दो, हमारे ही ऐसे है तो क्या बोले, गुस्सा आता है लेकिन क्या बोले, उनको लेके ही मेन गुस्सा है। 1 वीक से कह रही मेरा टिकट करा दो, टिकट करा दो, बुला लो अपने पास। तो एक्सीडेंट हुआ ना तब से ज्यादा मन घबरा रहा। यहाँ पे उन्हें एक्सीडेंट का बताया, तुमने कहा एक्सीडेंट मतलब? तो उसने बताया कि हम लोग गए थे हस्बैंड के पास, वो बच्चों के साथ गई थी और शॉपिंग वगैरह कहीं करने जा रहे थे, तो रात को कहीं बाइक से वो गिर गई थी और मेरा चेहरा फट गया था, 8-10 लाख लग गए, पूरी प्लास्टिक सर्जरी हुई, लेजर हुआ गुड़गांव में, वो वहीं पे फिर सारा हुआ, और तब से ज्यादा परेशान है। ठीक है, तो मैंने पूछा ये कब से हुआ? तो उसने बोला 1.5 साल हो गया। फिर मैंने पूछा तो ये तब से ज्यादा होने लगा? पेशेंट ने बोला हाँ, लड़ाई भी हो जाती है, अब तो काम से काम अपने पास लेके रखो, अब तो कम से कम अपने पास लेके रखो, बच्चे बड़े हो, हमको भी तो 2-4 महीने अपने पास रखो, 2-4 महीना छोटी को बुला लो, वो भी तो रह सकती है यहाँ गांव में, पर नहीं मानते। तो फिर मैंने पूछा तो ये बात आप अपने सास ससुर को बोलते हो कि देवराली को बुला लो? पेशेंट ने बोला ना, उनको नहीं बोलती। तो मैंने कहा क्यों, उनको क्यों नहीं बोलते? पेशेंट बोली गुस्सा होते हैं सारे कि लड़ाई करती रहती है हमारे से, उसको देख के जलती होगी, तकलीफ होती है उसको, छोटे की समझदारी कुछ और है। हम बोलते ही ना उससे, हम उससे बोलते ही ना। तो फिर मैंने कहा बोलते ही ना मतलब इस बारे में नहीं बोलते या वैसे भी नहीं बोलते? पेशेंट ने बोला बात ही नहीं करती, देवर से मेरी बात ही नहीं होती। तो मैंने कहा क्यों, कब से? पेशेंट ने बोला जब से उनकी शादी हुई, मैडम हो गई ना तब से, मैडम मतलब देवरानी। तो फिर मैंने पूछा क्यों? तो बोले छोटे कुछ बोल दिए थे, मतलब उन्होंने, देवर ने कुछ बोल दिया था। तो मैंने कहा कितना टाइम हुआ? बोले 5 साल। तो देवर को आप मैंने पूछा क्योंकि मैं उनके देवर को भी जानती हूँ, मैंने कहा देवर तो आपके बच्चों की बहुत फिक्र करते हैं। बोले हाँ हाँ करते हैं ना। तो मतलब फिर मैंने पूछा कि बच्चों की फिक्र तो करते हैं, तो वो बात बोली थी वो आपके मन से नहीं जा रही क्या? तो उसने बोला हाँ, बच्चों को प्यार वैसा ही है, उनके प्रति कुछ नहीं है। एक आदमी जो शुरू से जानता है, उसको मैडम के आते ही तुम बोलने लगो तो फिर? हस्बैंड बोले छोड़ो, सोच ही गलत हो गई तो क्या करे। तो मतलब हस्बैंड ने भी साथ नहीं दिया कि छोड़ो, वो बोला तो बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, देवर से नहीं बोलते, देवरानी से? उसे बोला नहीं, वो अपने में मस्त है, मैं अपने में मस्त हूँ। तो फिर मैंने कहा गुस्सा आता है आपको तो क्या लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, काम में कोई तकलीफ होती है? तो पेशेंट ने बोला नहीं, काम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वेट को लेके सब बोलते रहते हैं कि मोटी हो गई हो, पहले पतली थी, अब ज्यादा हो गया है, 70 kg है, सब पतले हैं, मैं ही मोटी हूँ। तो वो सब चीजों को लेके वो हंस हंस के बता रही थी कि यही चीज मुझे ज्यादा परेशान करती है कि मैं ही मोटी होते जा रही हूँ। बाकी काम का तो मैं सारा ऊपर नीचे करती हूँ, पर चावल और चाय ये मुझे चाहिए और इसी से मुझे प्रॉब्लम होती है, उसने बोला। फिर मैंने कहा और कुछ? तो उसने बोला नहीं, सिर भारी रहता है तो कुछ काम करने की हिम्मत ही नहीं होती है, नींद नहीं आएगी, लगता है कि कुछ करती रहूं, तबीयत खराब हो तो मैं सो नहीं पाऊंगी, कुछ ना कुछ चाहिए हमको, काम करते रहूं।
बना के खिलाने में नंबर वन इंटरेस्ट रहता है। क्या बना दूं, क्या खिला दूं, क्या कर दूं, ऐसे लगता है। बाकी सो नहीं पाती, कितना भी बीमार होती हूँ तो चल नहीं पाती, तो 2 मिनट लेट के फिर काम शुरू कर देती हूँ, नींद नहीं आती है। तो ये एक पार्ट था 30 सेकंड का, इसका 2 मिनट का मैंने ऑडियो काटा है। तो अभी तक आपको क्या लगता है आप बताइए, फिर लास्ट में मैं बताती हूँ कि मैंने क्या CTQ किया था, और फिर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है सबको, सुनाई दिया क्या? हेलो हेलो। मैम यस मैम। ओके ओके। सो कोई कहना चाहेगा, एनालिसिस कुछ देना है किसी को? मैम मुझे एक फील आया है कि उसको अपने हस्बैंड कोल्ड शोल्डर मिल रहा है, इसके लिए उसका हम्म चिड़चिड़पना है। तो थोड़ा हम्म। थॉट प्रोसेस डलका मारा जैसा फील आ रहा है, क्योंकि वो ओके। मतलब मॉरल में भी है, अपनी इन लॉज का भी सुन रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपने हस्बैंड से उसको एंगर है, और उसे कोल्ड शोल्डर मिल रहा है। तो एक थॉट हम्म। डलका मार सोच सकता। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, बढ़िया सोचा आपने कि हस्बैंड से इशू है, ये बात सही है। लेकिन डलका को जितना हम जानते हैं, डलका सहती, उसको जो करना है। डलका पढ़ी है डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ हेयर ऑफ कमांड में, डिक्टेटोरियल राइट? में है ना, हाँ वही वही एक जगह ही वहाँ मार खा रही है ना, कि वहां से वो हट रही है, ढलका से निकल रही है। हाँ, यहाँ यहाँ पे हमें थोड़ा कुछ और सोचना पड़ेगा, बाकी थिंकिंग अच्छा है, डलका से भी क्लोज कह सकते हैं। और कोई? जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे भी वही पूरे केस में एक ही दिख रहा है कि जो भी है एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड तो है उसका, और हम्म काम तो सब कर रही है, सास ससुर का हम्म कर रही है, देवर भी बुरा है फिर भी वो सब नहीं, वो तो अच्छा है, ये तो सही है, लेकिन जो घूम फिर के सब बात आ रही है वो सब हस्बैंड पे आके रुकती है। उन्होंने पूछना चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए, उन्होंने बात करनी चाहिए, और अगर गुस्सा आ गया तो क्या, तो मैं ही बात कर लेती हूँ। मैं मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा पासर डी की ओर जा रहा है, क्योंकि पासर डी में भी उसका यही रहता है कि हस्बैंड ने मुझे पूछना चाहिए। दिन भर काम करेगी, बट फिर बाद में उसे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, थोड़ा पूछ तो लो मुझे, मैं भी हूँ करके। तो मेरे दिमाग में मैम पासवर्ड ही चल रही थी, बाकी आपसे यस यस, सीखेंगे। बढ़िया बढ़िया बोला मैम। और अगर हम इस केस को देखें ना, तो बहुत क्लोज आती है, क्योंकि मेन उसका क्रक्स ही है ना, चाहती क्या है? अगर रेमेडी को रूबरी को छोड़ दे, इसकी नीड क्या है, कि क्या चाहती है? तो वही आ रहा है ना कि उसको हस्बैंड के पास रहना है ना। हस्बैंड से भी गुस्सा क्या है, हमें ये भी तो देखना है कि हस्बैंड से भी गुस्सा क्या है कि पास में नहीं बुलाते। ठीक है, तो वो डेफिनेटली पैसर डी इज वेरी क्लोज, बट पैसर डी नहीं है। कुछ एक और पॉइंट है जो मिस हो रहा है, देखते हैं। और कोई? जी जी मैडम, मैंने मैडम लास्ट में डाला था, आपने लिखा था ना कि आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छा रिब्रिक मिस कर दिया, तो मुझे लगा शायद रिब्रिक यही है, डिल्यूजन डर्टी ही इज इनसाइड एंड स्मेल्स बॉडी। तो उसमें एस्टेरियस रूबेंस सिंगल मेडिसिन है सर। और ये केयरफुल भी है, फैमिली के लिए सेंसिटिव भी है मॉरल इंप्रेशंस में, और टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी भी है, तो मुझे तो ये एस्टेरियस रूबेंस लगता है। यस, यू आर राइट सर, दिस इज एस्टीरियस रूबेंस। बहुत सही पकड़ा आपने। बहुत स्टार्टिंग में ही आई थिंक मीनाक्षी मैम ने डाल दिया था कि डिस्गस है, स्मेल है। और उसने, अगर आपने ऑडियो सुना हो ना सबने, मैं हवाले से शुरू करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर ऑडियो सुना हो, उसने स्टार्टिंग में ही 1 डेढ़ मिनट में उसने बोला कि मुझे अपनी ही बॉडी की स्मेल आती है, और तुरंत मैंने उसको पूछा था, क्या क्या बोला आपने? देखा, अगर आपने ऑडियो अगर नहीं सुना है तो उसको वापस सुनो, बिकॉज जैसे हम केस लेते हैं ना, तो हमें कुछ तो यूनिक मिलता है ना, तो वहां हमारे कान खड़े होने चाहिए, और यही मेरे कान खड़े हो गए थे। ठीक है, तो यही एंट्री थी मेरी। पीपीटी से देखते हैं, हेलो तो मैम। शुरू कर दीजिए। हाँ सर। जी, गिरीश सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे को सच में बहुत खुशी हुई कि आप रेमेडी तक पहुंचे और तुरंत ये रूब्रिक पकड़ा आपने, और मीनाक्षी मोटी मैम ने भी पकड़ा, और जैसे श्वेता मैम बोल रहे हैं तो
एक्चुअली होता यही है कि हिस्ट्री देते देते पेशेंट थोड़ा मतलब कॉन्शियस वे में नहीं बोलता है ना, थोड़ा इस तरह से बता देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर, पीपीटी आगे बढ़ा दीजिए, मैं रूब्रिक इसके हिसाब से बोलती जाती हूँ। तो वो रूब्रिक से मेरी एंट्री थी, वो मैंने साइड पे रख लिया था कि ये मुझे कुछ पिक्यूलियर मिला, लेकिन हमें ओवरऑल केस देखना है, राइट। तो ये पूरे केस में अगर हम देखें तो उसको यही लग रहा था कि मुझे अब इतना टाइम हो गया, अब तो उनके पास बुला लो ना। तो दैट इज सिंपल ऑर्डर डिजायर कह सकते हैं ना। ये सिंपल ऑर्डर है ना, हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे ना, पूरी जिंदगी थोड़ा ना अलग निकालनी होती, क्योंकि जनरली होता है कि चलो हस्बैंड अगर बाहर रह रहा है तो वो 6 महीने थोड़ा सेटल करके फिर परिवार को बुला लेता है, या फिर जैसे ये लोग नहीं आ पा रहे, मतलब मदर फादर नहीं आ पा रहे, तो वाइफ को तो एटलीस्ट बुला लेते हैं काफी लोग। तो वही चीज उसको अब परेशान कर रही थी कि ये मुझे क्यों नहीं बुलाते, मुझे क्यों यहाँ पे रहना है। तो ये उसके लिए ऑर्डर नहीं था। समझ में आया ये ऑर्डर डिजायर लगा केस में? हेलो। यस मैम, यस। बहुत सटल था, लेकिन ये पूरे टाइम यही बोल रही थी ना कि ऐसे थोड़ा ना होता है कि मैं यहीं रहूं, है ना, मुझे वहां बुला लो, वो उसका ऑर्डर था। तो ये ऑर्डर डिजायर सोच सकते हैं। आगे करिए सर। इन द मेन रूब्रिक, सिंगल रूब्रिक जिसके बेस पे हम सारी मेडिसिन, जैसे लता मैम ने बहुत अच्छा बताया कि पैसेडी भी सोच सकते हैं, उसकी डिजायर वही थी। लेकिन यहाँ पे जो उसने पेशेंट ने 2 बार बोला, आगे मैं आपको ऑडियो पूरा शेयर करूंगी, वहां पे मैंने उसको यही लास्ट में उसको कंफर्म किया कि आपने कुछ स्मेल का बताया था, वो मुझे बताइए। तो पेशेंट ने बोला कि हाँ, मुझे ना अपनी ही बॉडी की स्मेल आती है। तो मैंने बोला अपनी ही बॉडी की, जब से बीमार हुई तब से। तो मैंने कहा अपनी ही बॉडी की मतलब आपको ही लगता है किसी और को भी? बोले नहीं, मुझे ही बदबू आती है। तो दिस इज सिंपल पिक्यूआरएस यूनिक सिम्टम ऑफ दिस केस, डिल्यूजन स्मेल ऑफ ओन बॉडी हैज ऑफेंसिव ऑर्डर। ठीक है, सिंगल एस्टीरियास। अभी बाकी ये तो एंट्री थी हमारी, ठीक है, बट एक सिंगल रूब्रिक पे हम मेडिसिन तो नहीं दे पाएंगे, मैं तो नहीं देती हूँ। तो थोड़ा हमने रेट्रो किया कि आगे केस में क्या था उसको कैसे रिलेट करेंगे। तो आगे देखते हैं। सो मेडिसिन इज एस्टीरियास रूबेंस, क्लियर सबको? यस हेलो, मैम। यस मैम, यस मैम। आगे चलते हैं सर, आगे करिए। अभी इसका रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी अगर हम करते हैं तो इसने क्या बोला ना, पूरा टाइम ये क्या बोल रही थी कि मुझे उनके साथ रहना है, वो मुझे नहीं बुलाते, मुझे उनके पास रहना है ना। तो ये था जिसे जनरली हम होम बोलते हैं। होम मतलब क्या है ना, हाउस नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, घर परिवार। अभी इसका तो क्या है, ये अलग रह रही है बच्चों के साथ, हस्बैंड अलग रह रहे हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है, मैं घर में ही नहीं हूँ। डिल्यूजन अवे फ्रॉम होम ही इज, उसका परिवार तो अधूरा है ना, वो तो घर से दूर है। उसका जो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना शादी के बाद हमारी दुनिया पति होता है, अब पति ही दूर रह रहा है। ठीक है, तो ये चीज उसको रेट्रो में मैंने सोची थी, डिल्यूजन अवे फ्रॉम होम, देन डिल्यूजन स्ट्रेंजर सराउंडेड बाय। ये भी रेट्रो में सोचा था कि उसने हर पूरा टाइम जो भी बोला हस्बैंड के लिए बोला, जबकि घर में बच्चे हैं, सास ससुर है, लेकिन सास ससुर के देवरानी के लिए बोल रही है मैडम। ठीक है, सास ससुर है, हमारे सास ऐसे ससुर ऐसे, मतलब कहीं भी वो अपनापन उसको नहीं लग रहा था। उसका दिल कहाँ अटका था? हस्बैंड के पास। तो आसपास घर में जो रह रहे थे उनको वो इतना इमोशनली अटैच नहीं थे उनसे, वो बॉन्डिंग उसकी कहीं ना कहीं कम पड़ रही थी, उसको सब स्ट्रेंजर लग रहे थे। ठीक है, फेमिलियर होते तो इतने साल निकाल लिए तो निकाल लेती, लेकिन अब उसको सब स्ट्रेंजर लग रहे थे। देन एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग, ठीक है, ये भी हम रेट्रो में सोच सकते हैं कि देखा जाए तो अभी उसकी शादी को उसने बताया था 15-16 साल हो गए। ठीक है, अभी 15-16 साल हो गए, देवर की शादी को 5 साल हो गए, तो डेफिनेटली उसका भी तो हक बनता है कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, देवरानी उसके साथ है। लेकिन इसी को बोला जाता है नहीं तू संभालती है, वो तो शहर की है, वो नहीं कर पाएगी, तू ही कर, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो अब्यूज हो रहा है, उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन उससे करवाया जा रहा है कि नहीं तुझे ही देखना है, तुझे ही परिवार संभालना है, तुझे यहाँ पे ही रहना है। तो दैट इज अब्यूज आफ्टर बीइंग। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, जी मैम। ठीक है। अभी और क्या चीज है, देखो एक चीज मैंने देखी इसमें, ईगोटिज्म। ठीक है, ईगोटिज्म कैसे, जैसे इसने क्या बोला, देवर ने मुझे शादी के बाद कुछ बोल दिया,
अभी हम कर रहे हैं और तुम आके हमें बोल जाओ, बात ही नहीं करनी है 5 साल। ठीक है, हम भी गुस्से हो जाते हैं, हमारे भी परिवार में सब है, गुस्सा हो गए, 2 दिन बात नहीं की, तीसरे दिन अपने आप ठीक है, तुमने ऐसा क्यों बोला, मुझे बुरा लगा, ठीक है ओके। लेकिन 5 साल से इसने देवर से ना देवरानी से बात नहीं की, तो दैट इज इगोटिज्म। ठीक है, क्वारलसम, काफी डॉक्टर्स ने पकड़ा था कि क्वारलसम है, मतलब हस्बैंड से लिटरली उसकी लड़ाई होती है। इवन उसने को जब मैंने पूछा कि आप सास ससुर से ये बात बोलते हो, तो उसने बोला था कि नहीं, वो लोग बोलते हैं ये तो लड़ती है, ये तो लड़ाई करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को बताती है। क्वारलसम भी ले सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये बोलती है, झगड़ा करती है कि क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी क्वारलसम ले सकता है। देन कॉन्ट्राडिक्शन, एग्रावेशन, जो उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। जो लास्ट पार्ट है ऑडियो का, उसमें उसने बोला है क्लियर कट कि मुझे ना इरिटेशन होती है, बच्चे भी खेलते हैं उससे मुझे इरिटेशन होती है कि क्या तुम लोग, अगर हम मैं अच्छे से मेरा काम कर रही हूँ, सब करके दे रही हूँ ना तुमको, फिर मुझे सिखाते हो ये मत करो वो मत करो। तो ये चीजें उसके हिसाब से जब चीजें नहीं होती ना, तो एस्टेरियास को बहुत गुस्सा आता है। एस्टेरियास कैन नॉट टॉलरेट कॉन्ट्राडिक्शन, वो बोलती है। ठीक है, एंड फाइट वांट्स टू बी, उसको लगता है कि मैं लड़ूं, तो हस्बैंड से तो डेली उसकी मतलब ऑलमोस्ट फोन पे बात करती है, तब लड़ती है, बात करना बंद भी कर देती है, फिर रहा नहीं जाता तो वापस बात करती है। तो इस तरह का उसका बिहेवियर रहता है। देन ये तो उसने इमोशंस अपने बताए थोड़े बहुत कि भाई लड़ाई कर ली वो सब, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स, उसको जो चाहिए वो चीज कहीं ना कहीं दबी हुई है। राइट? हेलो? हेलो, क्लियर है ना, आवाज आ रही है ना? जी मैम, जी एकदम यस मैम, क्लियर आ रही यस मैम। तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस, जो उसकी नीड है, ठीक है, इमोशनल नीड भी होती है, जब सारा है अपने लॉ के साथ होते हैं, और ये अच्छा होता है, नहीं तक दब पड़, तो देन जब बोला है बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, इतने सालों से वही कर रहे हैं, ये नहीं लगता कि भाई लड़ाई ज्यादा कुछ दिया नहीं चाहिए। उस है ना, वही एक ब्रिक है पकड़ के लिए, क्योंकि वो बेसिकली कि मरीन जीव जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले, तो जो छोटे और समुद्र में रहने वाले जो जीव है ना, इन लोगों के अंदर, एनिमल्स के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा ऐसे क्या बोलते हैं ना, एक रेस्टलेसनेस रहती है, तो उनको कुछ ना कुछ करना है। एस्टेरियास में वेरी क्लोज टू सेपिया, ठीक है, इनको भी कुछ ना कुछ करना है। वो एनर्जी जो होती है ना, उसको कहीं ना कहीं आउटफ्लो मिलना चाहिए। तो ये जो पेशेंट ने जब लास्ट में बात हो रही थी, तो उसने जो बोला ना कि मैं रात को मुझे नींद नहीं आती है, तो यहाँ पे भी हमें पकड़ना है ना, इसको क्यों रात को नींद नहीं आ रही है। ये बिस्तर में इसने बोला जो मुझे दर्द भी हो रहा होगा तो थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर खड़ी हो जाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो वो जो इंटरनल रेस्टलेसनेस है, बिकॉज ऑफ ऑल एक्साइटमेंट, उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ उसको करना है। कोई तो आउटफ्लो चाहिए, जो मैं कुछ करूँ और मेरा ध्यान डाइवर्ट हो और मैं वो चीज के बारे में ना सोचूं। ठीक है, तो ये था ऑक्यूपेशन एमुलेशन। देन आगे करिए सर। नहीं, ऐसे एक बहुत अच्छी चीज बताई जहां से भी हम एंट्री थोड़ा सा कर सकते थे। जैसे इसने क्या बोला ना, अभी इतने टाइम से 17 साल से रह रही है, लेकिन अभी एक्सीडेंट होने के बाद इसका प्रॉब्लम बढ़ गया। ठीक है, इसने क्लियर कट बोला। तो जो हम एलिमेंट सोच रहे थे ना, वो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं कि वो एक्सीडेंट हुआ और एकदम उसका ज्यादा, मतलब उसने बोला जैसे सिर फट गया, तो वो जो था वो उसके लिए एकदम शॉकिंग था। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, वहां से उसको ऐसा लगने लगा कि यार जिंदगी का क्या भरोसा, कल उठ के कुछ हो गया तो हम तो साथ में रह ही नहीं पाए, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई, है ना। तो वहां से उसको ज्यादा ये होने लगा कि अब मुझे साथ में रहना है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट था, और उसकी वजह से उसने बोला मुझे बहुत घबराहट होती है, डर लगता है, ये सब चीजें उसको होने लगी थी। ठीक है, तो ये शुरू हुआ वहां से, एंजाइटी विद पल्पिटेशन, एंजाइटी विद पल्सेशन। ठीक है, देन एंजाइटी हाउस और रूम एग्रावेट,
उसने क्या बोला कि मुझे हाउस, ठीक है, हाउस और रूम मतलब जहाँ पे आपके अपने नहीं है, हाउस मतलब मकान, चार दीवार, ठीक है, तो वो चीज उसको अच्छी नहीं लगती, वो चाहती है होम जहाँ पे सब अपने हैं, मेरे सारे लोग जिनको मैं प्यार करती हूँ वो सारे हैं, तो ये है या हाउस में है या रूम में है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। देन इम्प्रेशनेबल, ये इम्प्रेशनेबल रूब्रिक भी शायद इसमें नहीं है सिंथेसिस में, बट एडोनिस में है शायद। और इम्प्रेशनेबल ऐसे लिया उसने कि जो उसके एक्सीडेंट हुआ वहां से उसका डर शुरू हो गया कि अब कुछ भी हो सकता है, वो इम्प्रेशन उसने कैरी कर लिया और उसके बाद से उसके मन में डर आने लगे। तो एस्टीरियास के केस में बहुत सारे एंट्री पॉइंट है, उसमें से एक एंट्री पॉइंट ये है कि कुछ ऐसा हो जाता है या उनको कुछ ऐसा देख लेते हैं या सुन लेते हैं, उसके बाद ना इनके मन में बहुत डर आने लगता है, ठीक है, कुछ हो जाएगा, कोई बुरी खबर आ जाएगी। जैसे मैंने एक मैम का केस सुना था, तो वो मदर जो थी वो, उसका जो बेटा था वो बाहर रहता था, तो वो वही सोचती रहती थी कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, उसका फोन नहीं आता, वो मुझे याद नहीं करता, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में वैसे कोई फैमिली वाले वो नहीं है, लेकिन इनको ये डर मन में, क्योंकि छोटा जीव है ना, बहुत बड़ा नहीं है, तो छोटे रहते हैं ना, इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे रूब्रिक है, कुछ रूब्रिक्स है फियर ऑफ एविल एंड फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून। जैसे उसने बोला जिंदगी का क्या भरोसा, आधी जिंदगी तो निकल गई है ना, तो कुछ और हो गया तो मुझे साथ में रहने नहीं मिलेंगे, तो दैट इज ऑल्सो रेट्रोस्पेक्टिव। देन आगे करिए सर। एंड फियर बैड न्यूज हियरिंग, जैसे फियर बैड न्यूज ऑफ हियरिंग, जैसे वो केस में बताया, जैसे मैंने बताया कि वो बेटा वहां विदेश में है लेकिन उसको मन में डर में ये है कि वो उसको कहीं कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसी मन में डर लेके ये एक्सपीरियंस रेस्टलेस होती है। देन मेन पॉइंट ये भी एक था रेट्रो में, पूरा मैंने सोचा कि इसको क्यों जाना है ना हस्बैंड के पास, इतने सालों से रह रही है। फिर मैंने इसको लास्ट में सिटी को ये पूछा था कि मैं ऑडियो शेयर कर दूंगी कि आपको उस चीज को लेके भी लगता है क्या, तो उसने बोला था हाँ, क्योंकि साल में एक बार साथ में रहते वो तो ठीक है, उसके अलावा तो ये कभी 4-6 महीने में शादी हुई या कुछ फंक्शन हुआ तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा फील होता है, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत सटल थी लेकिन केस में थी, है ना, क्योंकि जैसे ये जो एनिमल रहता है उनके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे म्यूरेक्स गिन लो या सेपिया गिन लो, ये सारे फिश जो है उनके अंदर हाई सेक्सुअलिटी रहती है, ठीक है। तो लेसिवियस है, हिस्टीरिया है, निम्फोमेनिया है। अगर आप सबको याद हो हमने जो माधुरी मैम का केस देखा था, है ना, उसमें भी एस्टीरियास बहुत अच्छे से मैम ने बताई, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन उस केस में भी यही था कि वो जो है ना वो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही थी। तो कभी भी किसी भी मेडिसिन में ना बहुत ऑपोजिट पोल आपको मिलेंगे, या तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है या फिर वो बहुत ज्यादा बुरा बन जाता है, किसी चीज को उसको बहुत डिजायर है या उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही चीज एस्टेरियाज में भी होती है, बहुत ज्यादा ही इसकी डिजायर रहेगी या फिर इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं। जैसे हमारे पास रूब्रिक है डिस्गस्ट सेक्स एंड किसिंग, ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्गस्ट नहीं था, यहाँ पे तो वो चाहती थी कि मुझे साथ में रहना है, ठीक है। तो ये सारा मैंने रेट्रो में लिए है। तो लिबिडो सेक्सुअल डिजायर इनसैटिस्फाइबल, इतनी ज्यादा, इवन म्यूरेक्स में देख लो या सेपिया में देख लो, या तो बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत बिल्कुल ही डिस्गस्ट होगा या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसकी बहुत ज्यादा रहती है लिबिडो सेक्सुअल डिजायर वायलेंट, masturbation disposition and libido sexual desire increased, removed after क्वेश्चन नॉट पास, मतलब होने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती, इतनी ज्यादा उसको रहती है, ठीक है। मैंने एक सीनियर सर है उनका एक वीडियो में सुना था कि एक केस में उनका ऐसा था, हस्बैंड लेके आया वाइफ को और वो बोलता है कि सर हम परेशान हो गए, ये इसका ना सुबह सुबह क्या हो जाता है इसको पता नहीं, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता, मतलब ये इतनी ज्यादा वायलेंट हो जाती है और ये सब कुछ, मतलब उसने बताया। तो कहने का मतलब ये मेन पॉइंट होता है एक्सपीरियंस का कि यहाँ पे कुछ तो भी आपको मिलेगा, या तो ज्यादा है या तो बहुत ही उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीजें तब हमें ये सोचना चाहिए, और ये कहीं भी सटल लेवल पे वही चीज की नीड थी जिसकी वजह से वो चाहना चाह रही थी। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? हेलो? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक मैंने जितने केस के मुझे रूब्रिक लगे वो मैंने बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए।
हेलो। हेलो मैम। यस मैम। हाँ मैम, यहाँ पे मुझे एक ये लगा था कि एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी नहीं है क्या? बिकॉज शी इज अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, और वो चाहती है कि वहां जाना है, और मुझे लगा कि इसको एलिमेंट वहां से आया है क्या, ये एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है मैम, आप बताइए, व्हाट इज सेलिबेसी? हेलो। हेलो। हरजीत मैम, अगर हमें किसी रूब्रिक को लगाना है कि एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी, तो हमें पहले सेलिबसी को समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज सेलिबसी? आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जी मैम। शायद हरजीत मैम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मैं बता देती हूँ। सेलिबसी जो मेरी हेलो अंडरस्टैंडिंग है। मैम। हाँ हाँ, बोलिए मैम, हेलो। बोलिए। हाँ मैम, ये एब्सटिनेंस है ना मैम फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, या हम जो चीज करना चाहते हैं और हमको नहीं मिल रही है वो चीज? नहीं मिल रही है, या हमको, आपने बोला एब्स्टिनेंस, मतलब हम खुद अपने आप को रोक रहे हैं, राइट? एब्सटिनेंस, यस मैम, हाँ। हम खुद अपने आप को रोकते हैं। जैसे सपोज सेलिब्रेटी मतलब मजा आता है, उस चीज को हम खुद से रोकते हैं कि नहीं, मुझे ये मजा नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, मैं पानी पूरी के ठेले पे खड़ी हूँ, मेरी बेटी खा रही है, लेकिन मैं हम्म, नहीं, मुझे नहीं खानी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कंट्रोल हम्म, करके रखा है, दैट इज सेलिब्रेसी, राइट? यस मैम। तो तो यहाँ पे ये केस में था ऐसा। नहीं नहीं मैम, हाँ, फिर एलिमेंट सेलिब्रेसी कैसे आएगा मैम? नहीं आएगा सेलिब्रेसी फिर। में, हाँ, हम सेलिब्रेसी में ना खुद को अपने आप को रोकते हैं, रोकते और हैं, फिर राइट। हाँ, हमें डिजायर है, लेकिन हम खुद रोकते हैं, और फिर हमें प्रॉब्लम आती है, तो देन वी कैन अप्लाई दीज रूब्रिक। तो मैम, इसको इनहिबिशन से जैसे कैसे हम रीडोग ये हो गए। करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे? सॉरी। इनहिबिशन, इनहिबिशन। नहीं नहीं, इनहिबिशन ना ब्रॉड रूब्रिक है, उसमें सिर्फ सेक्सुअल नीड की बात नहीं होती है, हाँ उसमें हाँ। सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात नहीं होती है। इन वेरी वे इनहिबिशन इज वेरी ब्रॉड रूब्रिक। जब सेलिब्रेसी की अगर हम बात करते हैं, तो हम जो मजा लेना चाहते हैं, उस चीज को हम हम्म, अपने कॉन्शियस से रोकते हैं, एक्सटेन करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लाना। जैसे मैंने पानी पूरी का एग्जांपल दिया ना आपको, मुझे जी पानी मैम। पूरी खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। हम्म तो हम्म फिर मैंने अपने आप को रोका, हम्म, जो मजा मुझे मिल सकता था वो मैंने नहीं लिया, और फिर मैं बीमार हुई, तो फिर हो ओके। गया सेलिब्रेसी, है ना? हाँ, तो इससे इनहिबिशन। खुद को तो रोका नहीं है, राइट राइट। हाँ, इसको रोका नहीं है, ये जब भी जाती है, जब भी वो आते हैं, जब इनका रिलेशन होता है, ठीक है, तो वो सेलिब्रेसी नहीं है फिर। यस मैम, ओके, थैंक यू। ओके मैम। और किसी को कोई क्वेरी? यहाँ तक के सारे रूब्रिक क्लियर, या कोई अगर केस में कोई रूब्रिक लगता है तो भी आप ऐड कर सकते हैं कि जो मैंने मिस किया। डिस्गस्ट रूब्रिक बहुत कॉमन था, और काफी शायद लिया भी था किसी ने, तो वो भी था। यहाँ कुछ भी मिस किया है मैंने, तो हम एस्टेरियस को। हेलो, या फिर मैं आगे जी बढ़ूं? मेंबर्स बताइए, यस नो यस कुछ बोलिए, आप लोग कम्युनिकेट कीजिए। मैम, बहुत क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ठीक आगे है, आगे बताइए। ठीक है। तो अब मैं आगे चलती हूँ कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। अभी जब मैंने केस लिया ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज, अभी मैं अपनी एंट्री पॉइंट अगर मैं बताऊं ना, तो भले वो वाला रूब्रिक तो था ही, लेकिन अगर मेरा ना कुछ कुछ केस, हर केस में के हमें अलग अलग तरीके से सोचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरा एक एनिमल किंगडम भी बहुत फिक्स हो गया था, मैं कंफर्म थी कि ये एनिमल किंगडम है। कैसे, उसकी मैं थोड़ी सी पॉइंट्स बता देती हूँ। इसका सारा प्रॉब्लम ये क्या बता रही थी कि हस्बैंड ऐसे करते हैं, सास ससुर ऐसे करते हैं, देवर ऐसा है, देवरानी ऐसी है, तो मी वर्सेस यू इसका कंटिन्यूस चल रहा था। सही है? यस मैम। है ना? तो एनिमल किंगडम है ना, उनके कुछ कुछ फैसेट रहते हैं। जैसे अगर मेन कोर पॉइंट पकड़े ना, तो उनके अंदर वो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत रहती है कि इसको ये मिला, मुझे नहीं मिला। जेलसी रहती है,
सुपेरियरिटी इंफेरियरिटी रहती है ना, एक अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, हायरार्की रहती है, या फिर एक होता है ना कि उनको हाई सेक्सुअलिटी, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल करना है तो जितना छोटा एनिमल होगा ना उतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, सेक्सुअलिटी इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इतने सारे हैं एकदम से मर जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े एकदम से मर जाते हैं, तो उनकी सेक्सुअलिटी भी इतनी ज्यादा रहती है, उनकी एक्टिविटी भी इतनी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज रहते हैं, और साथ में उनका प्रोडक्शन भी इतना ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये केस में मुझे एक चीज कंफर्म थी कि इसकी पूरी बात है कि हस्बैंड ऐसा करते हैं, सास ससुर ऐसे सुनते नहीं है, हस्बैंड जो है ना वो उनके पेरेंट्स की ही सुनते हैं, वो अपने हिसाब से ही करेंगे, वो मेरे को सुनते ही नहीं है, तो मेरा नहीं सुनते, उनका सुनते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, या वो ऐसे करते हैं, तो मी वर्सेस यू है ना कंटिन्यूअसली चल रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि एनिमल किंगडम तो है, साथ में इसकी लोक्वासिटी, अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से पेशेंट ने बताया, मुझे बहुत ज्यादा डिग नहीं करना पड़ा, है ना, लोक्वासिटी, वो इंसिडेंट जो एक्सीडेंट का भी बताया पूरा अच्छे से, तो लोक्वासिटी भी थी, साथ में उसकी बात करने की देखो ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि एक टोन जो बोलते हैं ना, हम टोन जो समझते हैं, वहां पे भी एक अट्रैक्टिवनेस थी कि हाँ ऐसे वैसे वैसे, ठीक है। तो वो सब चीजों को लेके आई एम बहुत श्योर कि ये एनिमल है। तो डीडी में मैंने 2 मेडिसिन सोची थी, एक एपिस मेलिफिका की जेलसी वुमन इन, ठीक है, मुझे ये लगा कि एक फैसेट ये भी हो सकता है, फर्स्ट मेडिसिन मैंने एस्टेरियास दिया था, लेकिन डीडी में मैंने उनको 2 दी थी कि एक हो सकता है जेलसी वुमन की देवरानी आने के बाद क्यों नहीं जा रही है, क्यों मुझे ही करना है, ठीक है। तो और साथ में उसकी लोक्वासिटी दिख रही थी, उसका जो बिहेवियर था, सेक्सुअलिटी थी कि मुझे उनके साथ रहना है, मैंने विसिटी को भी कर लिया था, तो मैंने उसको एपिस दिया था, बट एपिस किसी ने बोला भी नहीं, तो वो तो रूल आउट हो गई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेपिया बहुत क्लोज थी, क्योंकि वो दोनों आते तो वही सेम, उनका जो ओरिजिन है वो तो सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना, साथ में ही रहते हैं। सेपिया में भी ये बहुत चीजें, लेकिन सेपिया में डिस्गस्ट वाला जो उसने स्टार्टिंग में बोल दिया था वो वाला पॉइंट नहीं था। सेकंड थिंग, सेपिया का है ना जनरली उसका रहता है अपनी क्या बोलते हैं ना, अपने अस्तित्व की लड़ाई होती है कि मैं काम करूंगी तो मेरा कोई वजूद है, अदरवाइज तो मैं पुअर हूँ। यहाँ पे तो पुअर वाली कोई फीलिंग ही नहीं थी, उसने बोला हाँ काम करने में मुझे थकान लगती है, पर थकान लगती है इज नॉट अ पुअर, है ना, बाकी चीजें भी मैच होनी चाहिए। तो इसको जो था ऐसा नहीं था काम करने में, इसने क्या बोला, मुझे अच्छा लगता है, मैं कितना ही बना दूं, क्या बना दूं, क्या खिला दूं, ऐसे लगता है, मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और ना इसने कुछ ऐसा बोला कि मुझे कोई ये लोग गिनते नहीं है करते, ये तो गुस्सा कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, है ना, तो वो पुअर वैसे भी मुझे फील नहीं हुआ। तो सेतिया आ रही थी अगर निग्लेक्टेड और ये सब चीजें लेते हैं तो, बट जो मेन कोर पॉइंट था कि एक तो उसकी नीड थी कि उसको जाना था, जो सेपिया का तो उल्टा होता है, उसको तो पसंद ही नहीं होता है, चाहिए ही नहीं वो चीज, वो थक जाती है काम करके, घिस जाती है, पैथेटिक हो जाती है, फिर क्या ही उसमें ताकत बचेगी, तो वो चीजें उसको नहीं पसंद होती। जबकि ये केस में वो चाह रही थी कि मुझे बच्चों, तो बच्चे बड़े हो गए ना, अब देवरानी को बुला लो, मैं जाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी सेपिया मेरी अलग हो गई थी। उसके अलावा जो मेडिसिन आई थी पल्सेटिला, ठीक है, कि भाई वो प्यार चाहती है, हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं, मुझे नहीं सुनते हैं तो निग्लेक्ट कर रहे हैं, या मुझे पूछे मैं बीमार हूँ तो, है ना। लेकिन पल्सेटिला अगर होती तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट कर लेती, है ना, चाहे 1-2 महीने अगर नहीं कर पाए लेकिन बाद में तो वो कर लेती। पल्सेटिला में इतनी कैपेसिटी रहती है, अगर हस्बैंड को नहीं करती ना तो वो पेरेंट उसके सास ससुर को इतना अच्छे से मैनिपुलेट करती ना, चलो ना वहीं चलते हैं, सास ससुर मान जाते। लेकिन इसका सास ससुर से भी झगड़ा हो रहा था और इसके हस्बैंड भी नहीं मान रहे थे, तो वो कैपेसिटी जो पल्सेटिला में होती है प्यार से सबको मनाने की, वो इसके अंदर नहीं थी, तो पल्सेटिला भी नहीं थी। देन एक और मेडिसिन जो केस में आई थी नेट्रम्योर, ठीक है। तो पहली बात तो नेट्रम्योर तो उसका तो हाउ ही थोड़ा अलग होता है, ठीक है। नेट्रम्योर है ना बहुत अलग होती है, वो अपनी जो भी नेगेटिव चीजें ना वो एकदम खुल के ऐसे नहीं बताती, और ये तो खुल के बोल रही थी कि ये मेरा नहीं सुनते, ये मेरा नहीं है, ठीक है। उसकी इमोशनल नीड ज्यादा होती है रादर देन फिजिकल, जितना मैं नेट्रोमियर को समझती हूँ, है ना। तो इमोशनल नीड अगर खत्म नहीं होती ना, नेट्रोमियर चुप रह जाती है, शांत रह जाती है, या अंदर ही अंदर घुटती है। लेकिन ये तो झगड़ा करती है, इरिटेट करती है, हस्बैंड से गुस्सा भी करती है, फिर बात बंद करके फिर वापस चालू भी कर दिए। डिग्निफाइड रहेगी ना तो बात बनती, तो फिर वो मना के थक जाएगा, ये बात नहीं करेगी, ठीक है। तो वैसा नेट्रम्योर का कुछ पेशेंट मुझे मिल ले रहा था, तो मैंने नेट्रम्योर देना सोचा था। अभी दिल का मैंने रूल आउट कर दिया है। पेसर डी मैम ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन पेसर डी जो है ना वो भी बहुत क्लोज है, जैसे सेंसिटिव टू मोरल्स में भी एस्टेरियाज है, ये पेसर डी भी है, और उसकी भी डिजायर इंटीमेसी की रहती है, मुझे समझे एटलीस्ट, है ना। लेकिन पेसर डी में वो स्मेल वाले जो पॉइंट है ना वो नहीं है,
और पैसर डी इज अ बर्ड, ठीक है। तो उसके अंदर ना आपको थोड़ा बर्ड यानी फ्रीडम, एक वाइवेस, मतलब एक फ्री रहने वाला एयर क्वालिटीज, ये थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर इतनी सेक्सुअलिटी इतनी नहीं है जितनी एस्टेरियास के अंदर है। उसको इंटीमेसी चाहिए, उसको रिलेशन चाहिए, लेकिन वो सेक्सुअलिटी इतनी नहीं है जितनी एस्टेरियाज में है, या उसको डिस्गस्ट है, पेसर डी में वो नहीं है। तो पेसर डी थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो बर्ड है। फैमिली के लिए पेसर डी को बहुत ज्यादा प्यार होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें ना तो उसमें बच्चों के लिए या किसी के लिए बहुत ज्यादा बातें नहीं है, जबकि पैसर डी है ना फैमिली के लिए, अपने बर्ड जो बोलते हैं ना, नेस्ट, अपने बच्चे, उसको लेके भी बहुत कैरिंग रहते हैं। तो ये भी कुछ चीजें थी कि जो मुझे पैसर डी दिमाग में नहीं आई, बट इट इज रियली गुड चॉइस कि सोच सकते थे। तो ये था मेरी तरफ से। अगर आपको और कोई डीडी या कोई रूब्रिक या कुछ है तो आप मुझे पूछिए। जी मैम, पैसर डी के लिए मुझे 2 लाइन ऐड करना है जस्ट। अगर ये हाँ सर। पेशेंट पैसर डी होती ना तो उसके पास उड़ने की कैपेसिटी है, तो बीच बीच में वो जाती रहती, इतना लंबा गैप नहीं लेती थी वो। यस सर, यस सर। कुछ ना कुछ बहाना बना के या कोई ना कोई तरीका खोज के वो जाती रहती थोड़े थोड़े गैप के बाद। ऐसे लंबे गैप्स नहीं लेती पैसर जो है। थैंक जी यू मैम। सर। यस सर, यस सर। सो क्लियर बहुत हुआ आज का केस? यस मैम, वेरी क्लियर मैम। जी ठीक है। मेंबर बताइए, आपका अगर कुछ कमेंट्स हैं केस को लेके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई क्वेरी भी है वो भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। मैम बहुत बढ़िया केस था और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है आपने। अस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किए मैम। थैंक एक यू मैम। इग्नेशिया भी आई थी, हाँ देखो इग्नेशिया भी आई थी, और इग्नेशिया भी वेरी क्लोज लगती है, क्योंकि वो भी सेंसिटिव है, मोरल्स में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है ना। लेकिन इग्नेशिया का कंसर्न ये नहीं रहता। इग्नेशिया का कंसर्न, इग्नेशिया का हाँ, वो एकदम अलग ही है ना। वो खुद डिस्कंसर्टेड हो जाती है, अगर नाराज होगी ना, फेनिंग सीखने जाएगी, ये सब चीजें करती है इग्नेशिया। तो मुझे इग्नेशिया का फील नहीं आया था। एंड समहाउ मैं एनिमल किंगडम पे हो गई, श्योर थी कि ये एनिमल ही है कोई ना कोई, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम जिस तरह से वो बता रही है, मी वर्सेस यू बहुत थ्रू आउट केस में था। तो वैसे भी इग्निशिया नहीं सोचा था। सो ये था। और अगर कोई इग्नेशिया क्वेरी तो है तो। डेलीकेसी में है ना? हाँ हाँ। डेलीकेसी में है, वो डेलीकेसी में रहती है। एनिमस पोजेशन जो है वो बहुत लेट बाद का फेज जाता है जिसमें वो जाती है, अदरवाइज तो बहुत डेलिकेट रहती है इग्नेशिया। आइडियलिज्म में भी है ना, उसको तो यही जी लगेगा ना, obviously अगर देवरानी नहीं संभाल रही है तो फिर मेरी जिम्मेदारी है। आइडियल हम लोग नहीं बोलते, आदर्श बहू मतलब इग्निशिया। तो इतने टाइम से कर रही थी तो अभी इसको क्यों प्रॉब्लम आती है ना इग्निशिया को? इतने टाइम से कर रही थी तो अभी भी नहीं आनी चाहिए थी। तो इग्निशिया तो करती जाती है। फियर ऑफ इनवैलिडिटी है ना, कि अगर अब मैंने नहीं किया, मैं चल छोड़ के चली गई, तो इनका कौन करेगा, या मेरा वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ना। अगर बहू है बड़ी तो उसकी जिम्मेदारी है। इग्निशिया बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाती है, अपना घर परिवार, आदर्श, उसके जो मोरल्स है ना वो कभी नहीं छोड़ेगी वो। जी मैम, मैरिड है वो। हाँ मैरिड है। मतलब ये रूब्रिक ना हमने बहुत बार पढ़ा है, डिलूजन मैरिड। मैं यहाँ पे, हाँ सर, बस 2 लाइन ऐड करना है मेरे को। एक्चुअली इसका जो डेप्थ है ना वो समझने के लिए शंकरन सर का एक केस है कि एक जंग लड़की थी 15-16 साल की, और कोई ओल्ड एज पर्सन था, मतलब फैमिली के बाहर से ना, वो उसको कहीं ना कहीं हक करता था, प्यार करता था या उसको खिलाता था। लेकिन उसको ऐसा फील हुआ कि मतलब वो थोड़ा उस वे में भी टच करता था उसको। लेकिन इग्नेशिया के लिए ये हो गया कि बस मेरा हस्बैंड है तो है। तो मतलब इग्नेशिया उस तरह से मैरिड होती है। उसने एक बार सौगंध ले लिया तो ले लिया, अब वो हमेशा के लिए वहां पे मैरिड हो जाती है, और उस हिसाब से अपने आइडियलिस्टिक एटीट्यूड को लेके वो चलती है। जी सर, जयकेश सर अभी आप ऐड
सर आप कुछ कह रहे थे, माइक ऑन हुआ है। हेलो। नहीं नहीं मैडम, अब मेरे को बस इतना ही बोलना था। जयकेश सर का कुछ था क्वेरी। उन्हीं को पूछ रही हूँ सर। जयकेश सर कुछ कह रहे थे क्या? आवाज बहुत कम है सर आपका, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। आप क्या बोल रहे हैं मैम? आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सर। जी, उनका आवाज बहुत वीक आ रहा था। और कोई मेंबर्स, किसी का कोई क्वेरी है प्लीज बोलिए। Hello, ma'am. Hello. यस यस मैम। Thank you for the case, ma'am. Ma'am, I want to ask a one question कि मैम जो पेशेंट आके जब अपने एक्सप्लेन को हंस के बताते हैं कि ये दिक्कत है, तो मैम इसको कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे? क्योंकि या तो पेशेंट एम्बेरसमेंट में रहता है या तो अफेक्टेशन में रहता है, तो मैम उसको कैसे समझा जाएगा? क्योंकि इसमें भी मैम पेशेंट ये बहुत हंस के बताए, मतलब मुझे जो फील हुआ। यस यस, बहुत हंस के बता रही थी। हर बात पे, मेरे हर क्वेश्चन पे उसके एक बार पहले हंसी आती थी, फिर आंसर आता था। ठीक है, बट ओवरऑल क्या करना चाहिए ना, जैसे हम अगर रूब्रिक लेने लग गए कि एम्बेरसमेंट है या अफेक्टेशन है या फिर उसकी लाफिंग सिली है या लाफिंग एट सीरियस मैटर है, हमें रूब्रिक में नहीं फंसना है कभी भी। आप पूरा केस पूरा सुन लो, पेशेंट क्या कहना चाहता है, बेसिक उसकी नीड क्या है, वो कहाँ उसकी सुई अटकी है ना, पहले वो समझ लो। ठीक है, एम्बेरसमेंट रूब्रिक से ना जनरली एंट्री नहीं होती है। अगर एक्यूट केस हुआ, वो एकदम टिपिकल अगर स्किन की प्रॉब्लम लेके आया है, स्किन की प्रॉब्लम में एम्बेरसमेंट रहनी है ना, तो उसको साइड पे रखो। कुछ रूब्रिक है उसको साइड पे रखो। कुछ रूब्रिक ऐसे होते हैं जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं। और तीसरी बात कि एम्बेरसमेंट है या अफेक्टेशन है, वॉट जो भी रूब्रिक आप ले रहे हो, वो आपको थ्रू आउट केस या कम से कम 3 बार दिखना चाहिए केस में, तो आप उसको रूब्रिक लो। ठीक है, तो जैसे ये केस में हंस रही थी, लेकिन मैंने उसको सिर्फ हंसने को नहीं, उसका मेन पॉइंट कहाँ है ना, यूनिक क्या है। जैसे इसने जो बोला, कितने पेशेंट आके बोलते हैं कि मुझे मेरी बॉडी से बदबू आ रही है, जो मुझे ही आ रही है, किसी और को नहीं आ रही है। कितने पेशेंट बोलते हैं? हेलो। यस मैम, यस मैम। है ना, तो जो एकदम यूनिक कि ये मेरा कान खड़े करने वाली बात है, ये क्या बोला इसने, ये कुछ अलग है। तो जो हटके है उसी को पकड़ना है। बाकी स्किन है तो एबनॉर्मल, अभी जैसे ये बात कर रही थी, इसकी पर्सनालिटी ऐसी, जैसे मैंने बोला ना, इसीलिए मुझे एनिमल किंगडम कंफर्म लगा, है ना, कि एक जो बोलते हैं ना कि वाइवेसिटी रहती है एनिमल किंगडम में, बिकॉज उनको अट्रैक्ट करना होता है। इसके अंदर इतनी हाई सेक्सुअलिटी रहती है, तो इसकी बातों में थोड़ा हंसी अदा है, ये सब चीजें आएंगी। बट उसको हम रूब्रिक ना लेके उसको साइड पे रखें कि पर्सनालिटी का पार्ट है, लेकिन ये पर्सनालिटी चाहती क्या है और उसके लिए वो कर क्या रही है, वाई ऑफ द केस, व्हाट ऑफ द केस एंड हाउ ऑफ द केस, तीनों को मैच करना है। तो ये रूब्रिक है ना मैम, बहुत सारे रहते हैं, पास पास के होते हैं, तो आप लिख के रखो। फिर आपको जो मेन चीजें लग रही है उससे जो रिलेट हो रहा है वो रूब्रिक ले लो। ओके मैम, क्लियर हुआ थैंक्स। क्या? यस मैम, यस। ओके ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैम, आप एक बार बता देंगे कि आपका एंट्री पॉइंट क्या था इस केस में? एंट्री पॉइंट ये था कि पेशेंट ने बोला मुझे मेरी बॉडी से स्मेल आती है, बदबू आती है, मुझे खुद को ही आती है, खाने से भी आती है, स्मेल बॉडी से भी आती है। तो वहां पे मैंने एक पॉइंट नोट करके रखा था, और बाकी जो चीजें थी वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वो रूब्रिक्स आप एक बार देख लेना, जो मैंने रेट्रो में ली थी। बहुत सटल लेवल पे थे, बहुत ऐसे प्रोमिनेंट उसने नहीं बोला था, पर काफी चीजें मैच हो रही थी। मोरल्स में भी थी, सेंसिटिव भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, है ना, लेकिन फिर भी झगड़ा भी हो रहा था हस्बैंड के साथ। ये सारी चीजें ओवरऑल देखने में उसको दी थी। हेलो। यस किसी को और मैम। कोई? हेलो मैम। यस मैम। मैम ये ऑर्डर डिजायर फॉर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप प्लीज? देखो, ऑर्डर डिजायर मतलब ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, जी। तो इसने क्या बोला ना, थ्रू आउट द केस ये क्या बोल रही थी ना, अब तो मुझे अपने पास बुला लो। वो मेरी टिकट ही नहीं कराते, वो साथ में नहीं रखते,
मुझे रहना है लेकिन मुझे साथ में वो बुलाते नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल अगर हम देखें तो उसकी बात हमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लग रही थी, है ना। काफी शायद डॉक्टर्स ने लिया भी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, लेकिन ये ना ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मुझे लगता है थोड़ा सा हम अगर अलग तरीके से सोचे ना, तो ये ऑर्डर है ना कि सिंपल नॉर्मल ऑर्डर तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि अगर ठीक है शुरुआत में आपकी जॉब लगी, आप महीना 2 महीना वहां पे सेटल कर रहे हो या 6 महीना कर रहे हो, 14 साल हो गए, अब तो पास में रहने दो, दैट इज नॉर्मल ऑर्डर ना। हस्बैंड वाइफ दूर क्यों रह रहे हैं? जी मैम, हाँ जी मैम। 20 भूत तो ये 2 नॉर्मल मिनट सुबह ऑर्डर शाम। नहीं है ना। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कपल्स तो साथ में रहते हैं, किसी बार दादू को पेरेंट्स बोलना है अलग कि रहते मंदिर हैं। से जाओ ना, पानी भरे में। है ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ मैम। हाँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑर्डर डिजायर सोचा था, हम्म, सटल लेवल पे ही थी चीजें सारी, बट अगर हम देखें तो पूरा पिक्चर मैच हो रहा है। हाँ यस मैम, क्योंकि ये वाला रूब्रिक नहीं सोचा था यहाँ पे, हाँ तो ये हाँ, आपने लिया है तो वो बहुत बढ़िया लिया है मैम। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस रूब्रिक। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वंडरफुल केस मैम, थैंक यू जी मैम। मैम। वंडरफुल केस मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो जैसे एक जज जब ये अपनी कोर्ट में ऐसा बोलता है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो वो तभी बोलता है कि जो ऑर्डर है कोर्ट का वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो पा रहा है, उसको लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बोलता है ऑर्डर 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 कि ये जो कोर्ट है, इसका जो ऑर्डर है सभी उसको फॉलो करते हुए बिहेव कीजिए। तो जैसे श्वेता मैम ने बोला ना, ये फिक्स होता है कि इसके बाद मैं ये करूंगी, उसके बाद ये करूंगी, फिर ये करना है और उसके बाद ये करना है, उसमें कुछ चेंज आता है, वहां पे उनको दिक्कत होती है। तो एक ऑर्डर डिजायर, में थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग। जी हाँ डिजायर फॉर है कि होना चाहिए, डिजायर है उसकी। यस मैम। बढ़िया मैम। बहुत ही ब्यूटीफुल केस था एस्टेरियस का आपका, और बहुत अच्छे से एंट्री किया आपने। और वो जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे भी तुरंत वो रूब्रिक ध्यान में आया था। तो मैं एक बार फिर से आप सबको बोलूंगा कि प्लीज, मैम ने ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला है, आप सब उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए। और अभी मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी खुद को आप करेक्ट कीजिए कि आपको जब आप केस टेकिंग कर रहे हो तो आपको कैसे केस टेकिंग करना है और कैसे किन चीजों को कंसीडर करना है, और किन चीजों को सिर्फ राइट डाउन करके आपके पास रख लेना है, और उसके बाद फिर कंफर्म करना है हमको कि मैम ने सिर्फ उसी रूब्रिक पे रेमेडी नहीं दिया, उसके बाद भी केस टेकिंग किया, समझा, सीटीक्यू किया और फिर फाइनल किया। तो इसी तरह हमको करना रहता है, और तभी हमको सक्सेस जो है वो मिलता है, और हमारे अच्छे अच्छे केसेस निकलते हैं। तो बहुत बढ़िया लर्निंग रही मैम मेरी। तो मतलब थकावट एक तरह से दूर हो गई, आप ऐसा मान लो। सच में बढ़िया थैंक मैम। यू थैंक यू। मैंने जी थोड़ा फास्ट में जाना हुआ, आई होप थोड़ा फास्ट नहीं हुआ, बट जी सबका टाइम हो रहा है, सब थके भी होंगे। एंड थैंक यू सो मच, पेशेंसली आपने मुझे सुना, और केस में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, तो मुझे भी यस। सीखने मिला, मेरी भी थकान दूर हो गई। सो जी जी, थैंक यू थैंक यू। सच में बहुत अच्छा केस है मैम, और बहुत सटल थैंक यू था, मैम। लेकिन मैम आपने बहुत पीपीटी ब्यूटीफुली ग्रुप में भेज करा। दीजिएगा ना। हाँ हाँ, ठीक है भेजती हूँ। मैंने ना एक्चुअली सीरियल का अभी मार्च जी में ही डाला था। अगर आपने वो भी वीडियो देखा होता ना, तो शायद ये केस आराम से सब क्रैक कर लेते। तो अगर टाइम मिले तो वीडियोस देखिए, सुनिए सुनिए, देखिए तो कोई जरूरत नहीं होती है, मैं पीपीटी नहीं डालती हूँ, बट आराम से लगा के सुनिए तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग आइडिया आएगा उसका। सो थैंक यू। थैंक यू मैम, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन मैम। जी थैंक यू। मैम, थैंक यू मैम। जी। और 2 लाइन बोलते हुए हम कंक्लूड करते हैं कि जो सेक्स रिलेटेड जो भी रूब्रिक्स हैं,
उनको हम हमेशा थोड़ा नेगेटिव वे में देखते हैं कि सिर्फ प्लेजर है और सेक्सुअल प्लेजर है, ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये रेमेडीज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी होती हैं, जैसे श्वेता मैम ने बताया कि उनके अंदर बहुत ज्यादा वो इंडस्ट्रियस होती हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है और वो उनकी लाइफ की बाकी चीजों में भी दिखती है। लेकिन हम इन चीजों को सिर्फ थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में ही देखने के आदी हैं, जो हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये जितनी भी हाईली सेक्सुअल रेमेडीज हैं वो आपको कॉम्पनसेट जो उनका स्टेट है वहां पर वो हाईली प्रोडक्टिव भी दिख सकती हैं कि दूसरी लाइफ की जो चीजें हैं, उनकी फैमिली है, उनका काम है, उनकी स्टडी है, उनकी जॉब है, उनकी एम्बिशन है ना, उस तरह से वहां पर भी हम उनको बहुत ज्यादा एक्टिव देखेंगे, पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। बहुत ही प्यारा केस था मैम और बहुत बढ़िया से लर्निंग हुई। तो आज की शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू, गुड डे। गुड डे सर, गुड डे ऑल। जी मैम।